आज 18 नवंबर सन 1984 हम मराठी के सुप्रसिद्ध नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता श्री बाल कोल्हटकर से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोल्हटकर साहब, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन हम कर पाए और आपके साथ बैठ कर के बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने आपके पास फोल्डर भेजा था और आपने फॉर्म भी हमें भर करके भेजा। हम नाट्य शोध संस्थान में अपने देश के नाट्यकार, निर्देशक, अभिनेता, इनके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री हो एकत्र करके रखना चाह रहे हैं। और अभी मराठी, बांग्ला और हिंदी, इन 3 भाषाओं का काम शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताएं। आप का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, आपको बचपन में क्या वातावरण मिला और कैसे आप रंगमंच से जुड़े। चूँकि महाराष्ट्र में परंपरा रंगमंच की पुरानी है, इसलिए कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है, मगर फिर भी हर परिवार की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं और परंपरा होते हुए भी आमतौर पर और ख़ास करके जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया होगा, थोड़ी अनुकूलता भी मिली होगी। हो सकता है कि माँ बाप ने ये भी चाहा हो कि नाटक न करे, कुछ और काम करे। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और फिर उसके दौरान फिर और बातचीत रहेगी। आप आराम से, इत्मीनान से आप बातचीत करें और फिर उसके बाद इसको जैसे रूप देना होगा, मोड़ देना होगा, हम लोग दे लेंगे। मेरा जन्म हुआ सतारा में, 1926 में, सतारा गांव। अच्छा, सतारा गांव। अच्छा। मेरे घर में प्रिंटिंग प्रेस है पिताजी का, तो किताबों का मेरा संबंध बचपन से है। अच्छा। सेकेंडली, माय अंकल वाज ओनर ऑफ ए ड्रामेटिक कंपनी, दैट वाज बलवंत संगीत मंडळी। अच्छा। With Gandharv and Balwant at the same time they were successfully working on the stage. आपका मतलब बाल गंधर्व? नहीं, बाल गंधर्व he was Gandharv Sangeet Mandali. अच्छा. And his my uncle's company was Balwant Sangeet Mandali. His partner was Master Dinanath, who is the father of Lata Mangeshkar. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, they were both partners. So बचपन से मेरे घर में ड्रामा चालू, बचपन से देखता रहा, सुनता रहा, ड्रामा के बारे में ही सुनता रहा। और पढ़ना तो मेरे और एक चचा, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन टू ओल्ड एज, हु वॉज गुरु ऑफ गडकरी, श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर। अच्छा। हाँ, ये चचेरे चचा मेरे। थर्ड वॉज अच्युत बळवंत कोल्हटकर, हु इवन केम टू बैंगला, दोज द पॉलिटिशियन। ही वॉज अ पेपर एडिटर। अच्छा, तो आपके तो फिर परिवार हेरिटेटरी है। नहीं, तो बचपन से ही पढ़ना, ड्रामा में काम करना तो स्कूल के टाइम से करता। और लिखता था मैं बचपन में, मैं जरा वाहियात जिसको बोलते हैं ऐसा लड़का था। अच्छा। बचपन से तो कई दफा मेरे को ऐसे पिताजी बंद करके रखते थे इस रूम में। अब परवाह नहीं, वहाँ जो किताब मिला वो पढ़ते रहा। एक दिन एक किताब लिखा, वो एक ड्रामा का किताब था, उसका नाम था वधु परीक्षा। It was written by some Koletkar. And that was Sripad Krishna Koletkar. Then I came to know it later. मैंने सोचा अपने घर में प्रेस है, ये भी कोलटकर है, ये ड्रामा लिखता है, हम लिखे तो हमारा भी ड्रामा क्यों नहीं छप जाए। वो बचपन के ख्याल है। हाँ। अच्छा, क्या उम्र थी आपकी उस समय? Must be about 10 years, 11 years. मैं पहला ड्रामा मैं स्कूल टाइम में, then I was in standard 4, English 4th, which is now 8. अच्छा। उस उम्र में लिखा। अच्छा। It was name of the drama was जोहार। अच्छा। तो राजपूत वारांगना। अच्छा, जौहर जो हाँ। हिंदी में हम लोग जौहर कहते हैं। अच्छा। और मराठी में जोहार बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ भी एक है ड्रामा में एक शॉक देना, इज द मेन पर्पस। मैं हमेशा अच्छे ड्रामा के बारे में एक व्याख्या करता हूँ। अच्छा ड्रामा कौन सा? तो जिसमें ऑडियंस ज्यादा अभिनय करता है वो अच्छा ड्रामा। अच्छा। हाँ, स्टेज का आर्टिस्ट उसका काम ही है, लेकिन हर एक टाइम ऑडियंस को अभिनय करने लगा, हाय 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 हाय, ओहो वाह, छी, ऐसे एवरी टाइम ऑफ एक्टिंग बाय द पब्लिक, when it is reacted that way, then it's a successful drama.
ये बचपन से, तो बचपन से वो जो सब्जेक्ट मेरे को मिला था वो सब रजपूत औरतें जौहर करती हैं, उसमें एक राजा की पुत्री और सरदार का पुत्र, लव अफेयर। वो बोलते तू पराक्रम करके आ, मैं तेरे साथ शादी करूंगी। और मंगलों ने किला घेर लिया है और ये केसरी ये पहन के नीचे चले जाते हैं राजपूत, और बाय बैड लक दे आर सक्सेसफुल। व्हेन दे कम बैक, उसमें सीता में ये चिंता ऊपर आया पराक्रम करके शादी करने के लिए। एट द सेम टाइम उसने जुगाड़ किया। इट वॉज माई फर्स्ट ड्रामा इन माई स्कूल डेज। अच्छा, तो ये आपने लिखा होगा तब तो 14-15 साल? हाँ जी, हाँ 14-15। अच्छा, ये नाटक छपा बाद में? नहीं, वो कहाँ गया वो भी पता नहीं। स्कूल टाइम का राइटिंग। देन 16वें साल में मैं नॉन मैट्रिक रहा, आई एम नॉट इवन मैट्रिकुलेट। तो 17 में ही थे आप? 17 में थे। तो नॉन मैट्रिक होने की वजह से गुंडा आवारा लड़का, पिताजी बोले कि नौकरी ढूंढ ले। तो मेरा बहनों ही वॉज वर्किंग इन रेलवे। अच्छा। और ही वॉज सम हेड क्लार्क विद रीजनल ट्रैफिक मैनेजर। उसके साथ मेरे को बम्बई भेज दिया। मैं गया, वो पहले दिन इंटरव्यू किया तो वन सेंटेंस बोल दिया, ही सेड जॉइन टुमारो दादर। नेक्स्ट डे जॉइन दादर। आई वॉज वर्किंग एज ए टिकट कलेक्टर एट दादर स्टेशन। अच्छा। हाँ, 43 to 47। अच्छा, 47। और तो उस समय क्या उम्र आपकी? 18 साल की? 20 साल? 16 में उम्र में नौकरी लेने में। 16 में नौकरी? तो गवर्नमेंट की नौकरी आपको 17 बरस में मिल गई थी उस समय? हाँ, अच्छा। 17 बरस में। अच्छा। तो 22 बरस तक नौकरी किया, 22-23 बरस तक। अच्छा। और 15 अगस्त 1947 आई वॉज इन पूना। मैं तंग आया गया था नौकरी तक, ख्याल नहीं जा लगता था। पहले जरा अच्छे दिन थे, ऊपर का पैसा उधर मिलता था रेलवे में। उस टाइम ब्रिटिशों का राज था। हम फ्री हो गए तो हमने सोचा हम भी आज फ्री हो गए। अच्छा। हाँ, तो रात को 12 बजे घड़ी में रेलवे स्टेशन के दिल में सोचा कल से नहीं जाएगा। अच्छा। नहीं गया। वो रेलवे के करियर में आई वॉज कनेक्टेड विथ ऑल स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ड्रामाज। अच्छा। Because of my uncle, he was staying in Hindu colony Dadar. All the big artists, they were my friends. अच्छा। I, being the TC at Dadar, I was useful to them also. By going to Pune this way, that way. So I was connected with them. And the atmosphere about me was of nothing but dramas. अंकल, उनके पास हमेशा ड्रामेटिस्ट आया करते थे, लेखक। आप लोग रहते थे सब साथ में? हम उनके घर में रहता था थोड़े दिन के लिए। One day when I left the job, my uncle only told me, if you want to leave the railway and go in dramatic company, you don't come to my house here. अच्छा। He said, मैं ठीक है, नहीं आऊंगा। अच्छा, क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको अच्छा नहीं ड्रामा वाले थे, मगर ये नहीं चाहते थे कि ये लड़का जाए ड्रामा। हाँ, नहीं, रेलवे का नौकरी छोड़ के नहीं जाए। स्थिर आयुष्य है, वो काय को छोड़ने का, ऐसा उनका ख्याल था। अपना दिल नहीं लगता था उधर। आई वॉज नॉट इजी गोइंग। तो छोड़ दिया। नहीं बोला मेरे घर नहीं आने का, नहीं आऊंगा, नहीं जाए। हाँ, फिर उस टाइम रेलवे की लाइफ में while working in railways, I was writing dramas only. अच्छा। हाँ, उस टाइम मैंने ड्रामा लिखा था वो चाणक्य, चंद्रगुप्त चाणक्य। उस जमाने में मेरे पिता चेसेट कंपनी बंद हो गई थी और उसका दूसरा आदमी वो काम करने वाला, ही वॉज रनिंग द ग्रुप। सो मैं अपना स्क्रिप्ट लेके उसके पास गया। आई वॉज रेलवे इन रेलवे स्टिल। और वो पढ़ा उधर। ही सेज यू आर वेरी गुड लैंग्वेज, मेक अ फेयर कॉपी दिस एंड ब्रिंग टू पूना, व्हिच वाज एट दिस ड्रामा। वहाँ कहा मैं बॉम्बे में आ गया, बहन के घर में रहता था दादर में। बैड लक, वो ऊपर गादी के नीचे ऐसा किताब रखा था और सिगरेट का डब्बा लाने के लिए ऊपर से नीचे गया और नीचे जब ऊपर आया तो किसी ने ब्लेड मारी थी पूरे गादी के ऊपर और वो नोटबुक वॉज एब्सेंट। मेरा नहीं, किसने भगाया, उठा के ले लिया। किसने किया होगा पता नहीं, अभी तक पता नहीं लगा मेरे को। अच्छा। तो उधर से क्या फायदा, दूसरा लिखेंगे। जवानी का जोश था और एक ड्रामा लिखा, इट वॉज मुंबई चिमांड्स। बाय द बाय आई वॉज एक्टिंग इन ड्रामास। अच्छा। हाँ, ये गडकरी के जितने ड्रामास थे उसमें मैं ह्यूमरस रोल्स करता था, कामन्ना, नूपुर, तड़ीराम, ऐसे सब रोल्स करता था। उस टाइम 2 रुपया नाइट मिला तो भी काफी।
कितनी नाइट्स हो जाती थी? मैक्सिमम नाइट मेरे को 10 रुपया में। हाँ वैसे 7-8 महीने में 7-8 ड्रामा हो जाते। लेकिन खाना उस टाइम इतना सस्ता था। हाँ। कि 6 आने में राइस प्लेट थी। हाँ। हाँ। दादर में तो ऐसे पूरा पड़ता था पैसा। तो पैसे का सवाल ही नहीं था। आई वॉन्ट टू एंटर दिस बिजनेस। तो एक दिन मेरे को एक 10 रुपये का मनी ऑर्डर आया। एक छोटी सी कंपनी थी यहाँ इन कोकन, स्मॉल विलेज नेम बाय देवरुख। उसके बाजू में आंगीवली नाम का एक गांव, एकदम छोटा गांव है जहाँ 25-30 मकान होंगे। वहाँ एक कंपनी थी, उसकी मालिक ने मेरे को 10 रुपया का मनी ऑर्डर भेजा। ऐसा तो हम तो खुश एकदम। मैं चला गया उधर। कौन सा काम करते हो? कौन सा भी। उसने मेरे को पहले दिन जो काम दिया वो था कृष्ण। अच्छा। एंड इट वॉज संगीत। अच्छा। एंड आई डोंट नो, श्री गणेश भी जानता नहीं था, लेकिन सुना था बहुत। मैंने बोला आज के दिन काम करूंगा। अच्छा, ये किस कंपनी में? आदित्य नाट्य समाज नाम का एक ग्रुप था। अच्छा। उनके पास एक पर्दा था। अच्छा। मेकअप के लिए मोमबत्ती। तो उन्होंने आपको कैसे बुलाया? यहाँ एक आदमी उनके पहचान का था। अच्छा। उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे आदमी का भतीजा है, ही इज एक्टिंग वेल, उधर क्यों नहीं बुलाते उसको? इसलिए वहाँ से बुला लिया। हाँ। तो वो पहला कंपनी। अच्छा। तो पहले दिन मैंने गाया तो मैं क्या गया, तवल जी जो बजाने वाले जो थे दोनों, उनको बोला तुम विंग में बैठो, बाहर नहीं। और थिएटर कितना बड़ा, क्या बोलो आपको, हमारे मंदिर जो रहता है ना, वो मंदिर में ड्रामा हुआ करता था। अच्छा। शंकर जी का पिंडी जो है वो स्टेज। अच्छा। हाँ, नंदी के पास किसने बैठना नहीं। अच्छा। बाजू में जो सभा मंडप था छोटा सा, ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी बैठ सकते थे। इतना छोटा थिएटर। अच्छा। हाँ। वो कंपनी के हिस्से इतना छोटा था। हाँ। उसका मालिक चिवड़ा बनाता था, चिवड़ा। हाँ। वो बनाता था। एक दिन ड्रामा का टिकट से ज्यादा उसका चिवड़े का सेल मैंने बोला तू ये बंद करके ये क्यों नहीं चलाता? तो मेरा तनख्वाह उसने तय किया था, वो 100 रुपया महीना दूंगा। ठीक है, मैंने कहा। उस टाइम मेरे पास ड्रामा था लिखा हुआ। अच्छा, आपने जो गाना गाया पहले? हाँ, पहले दिन गाना याद है आपको? है ना गाने? हाँ, तो जरा सा सुनाए। नहीं, वो नक्कल थी, मैं गाने वाला हूँ नहीं बिल्कुल। नहीं, कोई बात नहीं, आप जरा सा सुना तो दीजिए ना। वो मैंने बोला कृष्णा नहीं, वो धैर्यधर का काम था। अच्छा। मानापमान जो ड्रामा था। अच्छा। उसमें दिल में आत्म तेजो बली, ऐसा कुछ था। जेट हो गया जो पब्लिक भी। लेकिन fun of it, one doctor from that small place came to me in the morning next day and called me for a musical concert in his house. मैंने बोला बाबा मेरे गाना आता नहीं है, इसलिए पूछा। किसी बात को ना नहीं कहना, ये पहले से डैश मेरे पास था, ठोक देना। क्या है ये पब्लिक क्या समझता है, इसका जोर में गाया और जरा ताली वगैरह मिली मेरे को। वो शिलेदार, जयराम शिलेदार जो है, वो मेरे हम साथ साथ रहते थे। अच्छा। और मास्टर दीनानाथ का गाना मैंने बचपन में से सुना है। अच्छा। सुना बहुत है। हाँ। मैं थोड़ा सा सीखा भी हूँ संगीत, लेकिन उसको कॉन्सेंट्रेशन किया नहीं ना। कविता हाँ। कर सकता हूँ ना इसका, ओनली बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ लय आई कैन इजीली कंपोज पोएम्स। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन मराठी स्टेज हु हैज यूज्ड स्टांजास एज डायलॉग्स ऑन द स्टेज। अच्छा। हाँ, और भातोई गुरुवांची जोड़ी, उसमें जो मेरे ड्रामा स्टांजाज है, दे आर मोस्ट पॉपुलर स्टांजाज। अच्छा। वन एग्जाम्पल आई विल टेल यू। लाटे मागून लाट धावते तरी ही साठा संपेना, पाप धावते पुण्य क्षेत्री तरी किनारा भेटेना, काळ कावळा रांजण भरतो खड्या मागुनी पडे खडा, पुण्यवान मी कसा राहिलो कसा भरेना अजून घडा, हे पाप नको ते पुण्य नको हा जीव नको जगणेच नको, या सर्वातून मोक्ष मागतो अष्टांगाची करुण घडी, वाहतो ही दुर्वांची जुडी। या ऐसे सब स्टांजाज मेरे पॉपुलर हुए। तो कविता में कर सकता था लेकिन गा नहीं सकता था। ट्रांसलेशन आई गॉट ए डैश बचपन से। ये राजेशी प्रोडक्शन ने जो पिक्चर निकाला वो फेल हो गए पिक्चर। मैं उनके मालिक के पास एक दिन बैठा था, मैंने उनको पूछा आपने मुझसे ट्रांसलेट क्यों नहीं करके लिया हिंदी, और बाद में चेंजेस आपने कर दिए होते तो दुख नहीं, आपने अपने बुद्धि से आपने ट्रांसलेट करने लगे। अब मेरे पास आए ही नहीं, पैसा दियो तो आपका काम खत्म हो गया। आपको हिंदी आता है?
उसने मेरे को पूछा था मालिक ने, तारा सिंह बजारिया। ये इसी कविता का मैंने उसको मुंह बोले उसके सामने ही ट्रांसलेट करके दिया है। अच्छा। लहर के पीछे लहर चली है, सागर वैसे ही होता, पाप चला है ढूंढ न मुक्ति, फिर न किनारा पा सकता। समय का कौवा कंकर फेंके जलकट भरते ही रहता, पुण्य कौन सा मेरा बाकी घड़ा अधूरा क्यों होता। मैं पाप न चाहूं पुण्य न चाहूं, दिल धगना ना चाहता, इससे बेहतर ऊपर वाला साथ उठा क्यों ना लेता। ऐसे बोलते बोलते ट्रांसलेट कर दिया। अरे वाह। दैट इज माई डिवाइन गिफ्ट टू मी। आई नेवर सी दैट इज माई कष्टोपार्जित संपत्ति नहीं है, ये भगवान की देन है। तो इसका अभिमान रखना भी गलत, अब रखता ही नहीं, जरूरत नहीं। तो उस कंपनी में 10-15 दिन में रहा। अच्छा। कोई पब्लिक आता ही नहीं था और छोटा सा एक हो गई बात। दूसरे दिन से उसी डॉक्टर के घर से एक चर्बी दूध की और एक गोनी चावल की ये कंपनी के लिए आ गई थी। अरे वाह। हाँ, ही वॉज वेरी हैप्पी विथ मी। आई वाज ओनली एजुकेटेड पर्सन इन दैट कंपनी दैट डे, इन दोज डेज। तो वहां से एक आदमी दूसरी कंपनी में गया था। दैट कंपनीज नेम वॉज देशबंधु संगीत मंडल। इसने मेरी होशियारी यहाँ देखी थी, वो आदमी ने। वो उधर जाके उसने मेरे को खत लिखा, व्हाई डू यू ज्वाइन दिस कंपनी। मैंने पढ़ा वो खत और मालिक को बोला मैं आज लास्ट शो है आज का, जो इनकम होगा वो तनख्वाह दो, मगर काफी ऐसे बोला। तो आई वॉन्ट दे डिक्लेयर लास्ट शो ऑफ कलोटे। तो उस टाइम इनकम ऑफ दैट डे वॉज 36 रुपीज। अच्छा। हाँ, ही ऑफर्ड मी ऑल द मनी। अच्छा, ये बात कब की हो गई? दिस इज 48 इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। बस हाँ। तो शुरू में ही थी ना। तो 36 रुपीज उसने मेरे को दिए तनख्वाह, बाकी दे नहीं सकता था। मैंने सोचा है शायद ये इतने नौकर है इसके पास, इनको कल खाना नहीं। अपने को तो सिर्फ जो वो गांव में पहुंचने तक का पैसा काफी था, तो मैंने 10 रुपये रख लिए। अच्छा। और बाकी सब इन लोगों को बांटा पैसा। अरे वाह। हाँ, वाह, क्या बात। तो गांव के लोग, मेरा अभी तक वो दिन याद है, रात को मेरे को पहुंचाने के लिए हाथ में पेट्रोल मैक्स लेके उस गांव के लोग गांव की सीमा तक गए थे। हाँ, वहां से मैं एक दापोली में गया। दापोली नाम का एक छोटा गांव है, वहाँ ये देशबंधु संगीत मंडली नाम की कंपनी थी। उनका ये बड़ा था, उनका खुद का थिएटर बना हुआ, ओपन एयर। आजू बाजू गांव में सब खेल करते थे। उनके पास 6-10 पर्दे थे खुद के, खुद की बत्तियाँ थी, गैस बत्तियाँ। इनके पास सिर्फ एक पेट्रोमैक्स था, उनके पास 10-12 गैस बत्ती थी। बड़ा अच्छा कारोबार था। मैं गया पहले, उसने पहचाना मेरे को, बाल बड़े हुए। आजकल हम स्टेज के लोग स्टेज के जैसे नहीं दिखने की कोशिश करते। उस टाइम हम स्टेज के लोग है ऐसे लोगों को लगे इस तरह से हम घुमा करते हैं। हम कलाकार हैं। हाँ, ऐसे लोगों ने देखना चाहिए। आजकल हम तो शर्म आती है इसको पहचाना। तो उनके बाद उससे पहचाना मेरे को, अंदर ले गया। दूसरे दिन कंपनी के साथ गाँव में गया, वहाँ मुक्काम किया। शाम को उसने मेरे को बोला कल रात को एक ड्रामा में काम करना है। वो ड्रामा पढ़ा नहीं था, महानंदा। उसमें ब्रह्मानंद नाम की कैरेक्टर है। अच्छा। किसका लिखा हुआ नाटक था, याद है? नहीं याद। अच्छा। कोई पुराना महानंदा। करो के काम, मैं करूँगा। आज रात को उसने मेरे को ये किताब दी। मैं 1-2 दफा पढ़ा, दूसरे दिन इधर उधर करता रहा। और वो जो जिसने मेरे को वहाँ बुलाया था, उन्होंने मालिक को बोला उनके पास लिखा हुआ ड्रामा है, जरा पढ़ लो ना। हाँ, पढ़ेंगे, देखेंगे बाद में, ऐसे बोला। दूसरे दिन शाम को थिएटर में गया। इट वॉज फुल रोल। अच्छा। हाँ, और 2-3 दफे पढ़ा था। मैंने एक बोल दिया, प्रॉम्प्टर नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन टचिंग आपका किसने गलती का टचिंग दिया तो मेरी गलती नहीं, मैं बराबर नहीं बोलूंगा। लेकिन आपका टचिंग बराबर आ गया तो मेरा कोई गलती नहीं होगा। आई विल करेक्टली स्पीक। क्या करता था मैं, विंग में पढ़ने का सीन, किताब देने का, स्टेज पर जाने का। यूज्ड टू इजीली आई कुड स्पीक। माने आपके स्मरण शक्ति, पिक्चर मेमोरी जैसे पढ़ लिया तो बस रह गया। तो फर्स्ट डे ओनली ओनर वाज प्लीज। अच्छा। हाँ, दूसरे दिन सुबह आपका तनख्वाह क्या देने का, आप जो देना चाहते हो बोलिए आप।
मैंने कुछ बोला ही नहीं. ही हिमसेल्फ टोल्ड मी आई विल पे यू 100 रुपीज अ मंथ. ठीक है. हमारे यहाँ हफ्ते में तनख्वाह देने की पद्धति है. खाना पीना कंपनी में है, आपके लिए रहने की जगह भी कंपनी के लोगों के साथ ही आप रहोगे. मैंने बोला ठीक है. मेरे उत्सुकता थी ये मेरा ड्रामा कब पड़ेगा. हाँ. तो एक दिन पूछा, 2 दिन पूछे, तीसरे अबाउट आफ्टर अ वीक उन्होंने, मैंने उनको बोला आप कब पढ़ोगे ड्रामा. उड़िया बहू. उड़िया बहू माने कल देखेंगे. कल देखेंगे. हाँ. कल अगर आप नहीं देखोगे तो इसके बाद मैं आपको पूछने के लिए नहीं आऊंगा पढ़ते हो या नहीं. ऐसे इतना क्लियर कट बोल दिया. दूसरे दिन सुबह उसने मीटिंग अरेंज की. आई रेड द ड्रामा. अच्छा. वो हिलेरियस कॉमेडी. शिलेदार के बाद में एक कंपनी में इस ड्रामा उसी ड्रामा की मोर देन 500 शोज ऑलरेडी. अच्छा, क्या नाम उसका? मुंबईची माणसं. अच्छा, मुंबईची माणसं. मुंबईची माणसं. इट वॉज माई फर्स्ट बुक. अच्छा. हाँ. अच्छा. तो वो ड्रामा जिस दिन पढ़ा, हाँ. उस दिन जब तक मेरे को बेचारा बाहेर मग एक बरोबर शराब की नफरत थी. अच्छा. हाँ. तो उस दिन क्या हुआ, नफरत इतनी कि मेरे बाजू में कोई शराब पी के बैठा तो मैं खाना छोड़ के उठा करता था. मेरे साथ आर्टिस्ट बहुत रहते थे पहले ही, लेकिन इसकी मुझे बहुत नफरत थी. तो मालिक बहुत बड़ा खुश. तो उसके जिस आदमी ने मेरे को उधर बुलाया था वो बोलता है चले किनारे पर जाएं, समुद्र किनारे. हाँ चलेंगे. ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही ब्रॉट मी इन द कंपनी. हाँ. तो इसका भाव बढ़ गया कंपनी. गया वो उधर सोडा की दुकान में गया. सोडा ले गए. अरे सोडा पे ये खट्टा क्यों लगता है. उसने बोला मैंने थोड़ी डाली उसमें. क्या शराब. अपन जिस चीज की नफरत कर रहा था वो मेरे मुंह पर गई खामोश. लेकिन वो दुकान से नीचे आया तो एवरी स्टोन वॉज, मेरा हर एक पत्थर मेरे को रबर जैसे लगने लगा था. ड्रिंक. और रास्ते में मालिक का मकान था. उन्होंने मेरे को देखा. अब मैं जोश में, एक गाने कब बनाएंगे. मैंने पूछा मालिक को. कभी बोल रहे हो आप भी बैठेंगे. हाँ बैठेंगे. वो हारमोनियम निकाला. मैं उसके रूम में जाकर बैठ गया सामने. अच्छा. क्या नाम था मालिक का. कालसेकर. कालसेकर. अन्ना कालसेकर. ही वॉज ऑर्गन प्लेयर, वेरी गुड ऑर्गन प्लेयर एंड गुड ऑर्गेनाइजर ऑल्सो. सो मेरे को गाने बनाए. हाँ बनाए. कब बनाए. अभी बनाए. सब. हाँ सब. अच्छा. कंप्लीट द होल ड्रामा में 6-7 गाने हैं. हाँ. वो एक बैठक में बना दिए थे. अच्छा. तुरंत कंपोज कर दिया उधर. और उन्होंने स्वर दे दिया. अच्छा. तो उन्होंने स्वर दे दिया. चाल मैं देता था. अच्छा. दिमाग में चाल आती है ना जब हाँ. गाना तैयार होता है तो चाल अपने दिमाग में आती है. हाँ. डजंट मैटर. आई एम नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर. ही विल डू द नीडफुल आफ्टरवर्ड्स. तो आपको कुछ ध्यान है उन गानों में से कोई गाना उस समय का. नहीं. जय देवी श्री सरस्वती. कमलासन स्थित मंदगति. अच्छा. मयूरासन स्थित शुद्धमती. जय देवी श्री सरस्वती. अच्छा. नमन. अच्छा. ऐसे तो गा करके आप जरा सा बता दें. जय देवी सरस्वती कमलासन स्थित मंदगति मयूरासन स्थित शुद्धमती. जय देवी सरस्वती तुझ्या प्रसादी देव रंगले तुझ्याच नारी चित्त रंगले. ऐसा. तो ये होने के बाद मालिक मेरे को बोलता है कुछ लेना है. मैंने बोला मैं नहीं लेता नहीं. क्या बात करते हो, मुंह को बात आ रहा है. उनको बोलता है मालिक बोलता है. और अपने नुकुर को बुलाया. इनका सामान है ना कंपनी के बिराड़ में, वो उधर से इधर ले आओ. आजकल आज से हमारे घर में रहेंगे. अरे वाह. हाँ. हमारा सम्मान बढ़ गया एक ड्रामेटिस्ट होने की वजह से. उस कंपनी में वो दूसरे दिन से रिहर्सल शुरू हो. उसी नाटक में. एंड इट वॉज द टॉप मोस्ट सक्सेसफुल ड्रामा ऑफ दैट कंसर्न. अच्छा. ये 48 की बात है. 48 की बात है. तो महीने पहले जब ड्रामा का शो था जिस दिन, तो उसी दिन वो मालिक का और एक पार्टनर था जोशी. हिज डॉटर वॉज एक्टिंग इन द कंपनी. शी वॉज इन लव विथ मी. हाँ. उसने मेरे को इशारा किया
बोला कि नंगा आदमी था, शादी करेगा तो ड्रामा ही चलाएंगे, यही कंपनी चलाएंगे, ऐसे मेरा ख्याल में था। और कोई विलन भी होगा ना उधर लाइफ में ऐसे रहते हैं तो उन लोगों की बात जरा बुरी लगी होगी यार, बाद में उसके वजह से खटका हो गया, मैं कंपनी छोड़ के भी चला गया। लेकिन आगे की बात, पहले दिन मैंने बोला आपके रेट्स क्या रहते हो? वो बोला 2 रुपया, 1 रुपया, 12 आना, 8 आना। मैंने बोला मेरे ड्रामा का रेट 5 रुपये रखना पड़ेगा। अरे बाबा, नहीं 5 रुपये कौन आएगा? देखो आएगी तो नहीं तो नहीं, लगा नहीं का शो, मेरा ड्रामा लिखा हुआ है, आई डोंट वांट टू मेक शो। आपके पुराने ड्रामा से उसके लिए ठीक है रेट, आप ये मेरा नया लिखा हुआ ड्रामा है, इसका रेट ये रखना पड़ेगा। रख दीजिए 5 रुपये। एंड इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ इनकम ऑफ दैट कंपनी कि जिस एक दिन के इनकम में उनका 2 महीने का खर्चा निकला था। अरे बाबा, अच्छा 1200 रुपीज दिन का। 1200 हाँ, उस जमाने में 48 में 1200 बहुत हुआ ना। हाँ, तो उनका 2 महीने का खर्चा निकला था पहले शो में। अच्छा, तो मालिक मेरे ऊपर खुश, लेकिन वो जोशी को किसने ये तुम्हारी लड़की है, इसके साथ जैसा बातें करती है। मैं तंग आ गया एक दिन, तो बाबा तुम अपना रखो। और मैंने बोला उनको, अब जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करते हो, लड़की के बाप को बोला, आपको एक दिन पछताना पड़ेगा। आप मेरा नाम ऐसी जगह में पढ़ोगे एक दिन, बोल के जाता हूँ आपको, क्या आपको ऐसे लगेगा कि हमने इसको छोड़ दिया, आपको गुनाह किया, इसको साथ रखे होते तो अच्छा होता है। इसको बोल के निकला, और जैसे निकला तो पुणे में आया फिर। अच्छा, उस नाटक में आप एक्ट नहीं कर रहे करते, एक पटेल का काम था, बूढ़े का। हाँ, सब तरीके के काम उस कंपनी में मैंने किए। अच्छा, वो शकार किया मिर्चकड़ी में। अच्छा, जो काम करना मुझे बाहर कोई दे नहीं सकता था काम, ऐसे सब काम मैंने उधर किए। अच्छा, कितने दिन तक आप उस कंपनी में रहे? आई वॉज देयर एट अबाउट 8 months। हाँ, अच्छा, और उसके बाद मैं उधर से निकला, लेकिन सीखा बहुत, हाउ टू एक्ट ऑन द स्टेज, सीखा बहुत। और पुणे में आया, पुणे में आने के बाद मेरे को पता लगा गंधर्व संगीत मंडली इज कॉलिंग फॉर न्यू ब्लड। एंड वेयर इज इट कंसर्न? एट नगर। अच्छा बोला, आई वेंट टू नगर, अहमदनगर। अच्छा, द कंपनी वॉज देयर इन थिएटर। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने कंपनी चलाने के लिए ली थी। गंधर्व वॉज देयर, गौहर कर्नाटकी वॉज देयर, दे वर ऑल देयर ओल्ड आर्टिस्ट वर देयर, और मैं एक न्यू कॉमर। अहमदनगर पुणे में? पुणे के बाजू में। अच्छा, गया मैं उधर, और सुबह की 10 बजे की बात है, एंटर द कंसर्न, कंपनी में एंटर किया। उधर बाहर बैठा था कॉन्ट्रैक्टर जिसने हमको बुलाया था, हिज नेम वॉज कुलकर्णी, बाबूराव कुलकर्णी। हिज ब्रदर वॉज देयर, 2 brothers दे वर वर्किंग एज मैनेजर्स एंड कॉम। तो मैंने जाते जाते पूछा, वैसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बाबा, थिएटर को परमिशन नहीं मिलती, और थिएटर खाली रख के फायदा क्या? और अगर शो नहीं लगे तो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा कैसे? थिएटर खाली नहीं, मिलता नहीं परमिशन। मैंने पूछा परमिशन किसके हाथ में रहता है? मैं डीएसपी के हाथ में। अच्छा, कहाँ है ऑफिस? वहाँ है उधर गाँव के बाहर। मेरे को एक साइकिल देते हो? हाँ ले हो। मैंने साइकिल लिया, गया कंपनी में 10 बजे में, 10:30 बजे वहां से निकला। डैश पहले से था, मैंने आपको बोला। आई वेंट टू द डीएसपी ऑफिस एंड द क्लार्क। अभी 2-3 दिन पहले यही बात मैंने टीवी पर बोली थी अभी। अच्छा, तो जिस आदमी ने सुनी थी वही वाज हिज पीए, दैट डीएसपी's पीए। ही मेट मी डे बिफोर यस्टरडे ऑन दादर फुटपाथ। अच्छा, तो उसने मेरे को पहचान कि मैं वहाँ किधर छुपा था उस टाइम, इससे उसने मुझे पूछा। डीएसपी's नेम वाज खेड़कर। तो मैंने बोला आई हैव कम फ्रॉम बालगंधर्व, बट सम वर्क विद डीएसपी। बुला लिया अंदर, ये सब ऐसे ये था स्टाउट फिगर। मैं इस ऐसे काम के लिए आया कि थिएटर को परमिशन मिल नहीं रही है, और कंपनी तो यहाँ आके मुकाम करी है, और शो अगर नहीं हो गए तो। अच्छा, थिएटर को परमिशन, थिएटर हॉल को परमिशन नहीं मिलती, कंपनी आ गई। तो 8 दिन हो गए थे कंपनी आके, लेकिन परमिशन ही देता नहीं डीएसपी, तो क्या करे? मैंने बोला इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। बालगंधर्व कंपनी है? हाँ बोला हाँ। अच्छा, मैं जब जवान था वो डीएसपी बोलता था मेरे को उनके जो पहले मैनेजर थे उन्होंने बालगंधर्व को नजदीक से देखने का मौका दिया था। आज मेरे को याद आ गई, और ये उपकार दिल में रख के मैं परमिशन देता हूँ पेपर ला। He wrote the permission, gave it to me. अच्छा, I took the permission, came to the theater. अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट को दिखाया, परमिशन लाया हॉल। अरे शाबाश,
ऐसे उसने बोला, वो एकदम खुश मेरे ऊपर से। 8 दिन बैठे थे रिजर्व पर इस काम के लिए, और बाल गंधर्व के पास ले गए और उन्होंने बोला कि इसने ये परमिशन लाया। काय नाव तुझं? क्या नाम? नाना। मैं उनको नाना बोलता था बाद में। और हर एक बड़े आदमी के साथ जब जब बातें करता था तो मैंने खुद की एक इंक्वायरी करने की आदत थी। तो मैंने उनको एक सवाल कई दिन के बाद पूछा था, बाल गंधर्व को अभी याद आया इसलिए बोलता हूँ। मैंने उनको पूछा था, दीनानाथ के गाने के बारे में आपका मत क्या है? ऐसा मैंने बाल गंधर्व को पूछा था। अच्छा। उन्होंने जो जवाब दिया है ना, ख्याल रखने लायक। उन्होंने बोला, हर तरह का पकवान उसके सामने थाली में रहता है, लेकिन टेस्ट लेके एक टेस्ट लेके नहीं खाता है, सब इकट्ठा करके खा ले। अच्छा। ऐसे कहता है। अच्छा। ये बाल गंधर्व ने दिया वो जवाब। अच्छा। तो उसने मैंने देखा उधर, और रात को शो पब्लिसिटी हो गई थी, उनके पास गया और मेरी पहचान करवा दी। ये लड़के ने मेरा, क्या तेरा नाम क्या है? कोलटकर। कोलटकर? चिंतामणराव कोलटकर तो तू कौन? व्हाट इज योर रिलेशन विद चिंतामणराव कोलटकर? इज माय अंकल। अंकल? अच्छा, ये हमारे यहाँ भी काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा और अंडर स्टेज पर भी काम करना पड़ेगा। हाँ बोला, कौन सा भी काम करूँगा? तो उम्मीद थी ना ड्रामा का जो कुछ आएगा वो काम करने के लिए। आई वॉज एडवर्टाइजमेंट, टांगा में बैठ के गांव में एडवर्टाइज करके फिरता था मैं लाउड स्पीकर पर। ये कंपनी आई हुई है, कंपनी ऐसी छोटी का गाँव में कभी आती नहीं है, आप आइए आज का ड्रामा देखे, ये सब एडवर्टाइजमेंट मैं करता था। अच्छा। और मुंह छुपा के, क्योंकि रात को स्टेज पर चेहरा दिखाना है ना, वो दिन को लोगों पे ना दिखे। तो उसी दिन शाम को मैं ये शालू वगैरह रहते ना, साड़ियाँ, तो साड़ी एक उसके फोल्ड करने की थी। तो वहाँ का जो कपड़े पट के चीफ था, उसने बोला जरा शालू फोल्ड कर। वहाँ एक और आदमी बैठा था, हिज नेम वाज वेरनेकर, सो कॉल्ड हीरोइन ऑफ द थिएटर। अच्छा। हाँ, आदमी था। हाँ, तो मर्द। तो मैंने बोला जरा पकड़ना उधर से, जरा ये मारेंगे, घड़ी मारेंगे। तो कपड़े का जो चीफ था कपड़े पट का, वो मेरे ऊपर गुस्सा किया, किसको काम बोलता है? हीरोइन को काम बोलता है? अरे मुझे क्या, मुझे लगा घर है, घर जैसा है, इसमें क्या हो गया? पकड़ा तो एक साड़ी सिर्फ फोल्ड करने की है, ऐसे नहीं कभी करने का। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया। इतने में सम पीपल केम फ्रॉम द कलेक्टर ऑफिस और दे वर इंक्वायरिंग अबाउट मी। कलेक्टर साहब कहाँ है? आई एम हियर, व्हाट इज इट? मैंने कहा, व्हाट ऑफ आवर सीट्स? योर सीट्स आर विद द बुकिंग क्लर्क। Go, I have told him, his name is Joshi. Tell him that I have already told him to keep your seats. 4 seats, huh? Yes, 4. You go there. You went there. बाजू के रूम में, कपड़े का जो रूम बनाया था, उसमें बाल गंधर्व बैठे थे। हाँ, he was listening to me speaking in English. अच्छा। उनको तो इंग्लिश आती नहीं थी, कंपनी में कोई भी इंग्लिश जानने वाला आदमी नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने, उनका जो मैनेजर था बापुरा होलकर, उनको बुला लिया नारायण ने, और उन्होंने बोला कि ये बाल को तुम कपड़े पर मत रखो, ये छोटे काम पर उसको मत रखो, उसको अंग्रेजी आता है और उसका आज से तनख्वाह 25 रुपये बढ़ाओ। अच्छा। पहले दिन मेरा तनख्वाह 25 रुपये से बढ़ाया था बाल गंधर्व ने, ओनली बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश स्पीच। और उस दिन से आई वाज हिज पीए। अच्छा। बाल गंधर्व एक्ट एज द हीरोइन इन दोज ओल्ड डेज आल्सो। अच्छा। पॉपुलर मोस्ट पर्सनैलिटी। नहीं, वो तो खैर नाम तो बहुत सुना। बाल गंधर्व अब तो नहीं, उनके नाम से थिएटर है कई जगह। पुणे में बाल गंधर्व थिएटर है तो उनके नाम से अभी कुछ दिनों पहले है, 5-6 साल 5-6 साल हुए। तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी ये थी आखिर तक। इवन आफ्टर वो कंपनी, उसमें मैं टेलीग्राम का काम करता था एक अस्पताल में। अच्छा। बाद में पहले शुरू में छोटी छोटी काम करता था, बाद में उनका एक आदमी चला गया, बाल तो ये काम करेगा। एक दिन आई वॉज सर्वा। अच्छा। हाँ, आई वॉज द जनरल मैनेजर, आई वॉज द सब मेरे हाथ में था। अच्छा। और मेन आर्टिस्ट। कारण इसका ये था कि गंधर्व कंपनी वो जरा डूबने की अवस्था में थी, बूढ़े बहुत हो गए थे बाल गंधर्व। हाँ। उनको देखना अच्छा नहीं लगता था और कॉन्ट्रैक्टर ने फंसाया कई जगह में। और बाल गंधर्व का एक बड़ा खराब कहानी है, उन्होंने एक मकान लिया था इधर माहिम में। अच्छा। एंड इट वाज परचेस्ड फ्रॉम अ पर्सन हु रैन टू पाकिस्तान। अच्छा।
और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद, ओह, और इसलिए गवर्नमेंट ने वो इधर की प्रॉपर्टी करके ले ली जगह, और ये जगह वापस मिले इस अभी तक वो मरने के बाद भी मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट ईयर उनकी शताब्दी है तो मैं बोलने वाला हूँ गवर्नमेंट को उनका स्मारक उधर बना। अब जो कुछ भी होगा गवर्नमेंट कैन डू इट, व्हाट इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन उसको उन दिनों में बहुत तकलीफ होगी। जो खरीदा हुआ घर था उसी घर में किराए से रहने की नौबत आ गई। अच्छा, हाँ, तो वॉट एवर इनकम कम्स, गौहरबाई कर्नाटकी शिवाजी सुकॉल्ड वाइफ, she used to come to the station. Our manager used to go to the station with the amount. पैसे उनको दे देती थी, पैसे लेकर वो चली जाती थी। यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं, ऐसे हमारे लोगों की हालत थी। एक दिन तो ऐसे हुआ कि एक मैनेजर जिसके पास टैक्स भरने के लिए और दूसरे दिन के रेशन के लिए जो पैसे दिए थे वो अबाउट समथिंग लाइक 650 रुपीज़, वो लेके रात के रात भागा कंपनी छोड़ के। दूसरे दिन नाना मेरे पास आ गया, अरे बाल अच्छी भाग गया, पैसा लेके भाग गया, लोग खाएंगे क्या, उसको वही दुख था। दिल वाला आदमी, सच्चा आर्टिस्ट। तो हम बोले डीएसपी के पास जाएंगे, चलो। उसके जेब में सिर्फ 8 आने थी। तो टांगे वाले को मैंने बोला उधर जाके अगर हमको पैसा मिला तो 1 रुपया दूंगा, नहीं तो 8 आने में हमको वापस लाना पड़ेगा यहाँ तक, ले आऊँगा बस। उधर गए वो उधर पंत नाम का एक डीएसपी था, ग्रेट पर्सनैलिटी, वॉज आईजीपी देन इन गुजरात, अभी रिटायर हुआ है। यहाँ जब भी आता है तो मेरे को फ़ोन करता है ना, और रिलेशंस आर वेरी गुड स्टिल देन। मैंने उनका भी सत्कार किया था, मेरा एक शो था अहमदाबाद में, उधर वो आए थे, मैंने उनकी ये बात लोगों को बोली थी, पब्लिक को। हाँ, कि तो पंत के पास गए, एक आदमी ऐसे से भाग गया है पैसा लेके, हमको उसके ऊपर केस करनी है। आप कोई तनख्वाह देने वाले थे उसको, तनख्वाह बाकी है, केस फेल जाएगी, केस मत करो। अभी तुमको क्या ज़रूरत है, लोगों को दोपहर खाने का पैसा नहीं है, अच्छी कमी। उनको अंदर लेके गया एंड पेड हिम 51 रुपीज़। हाँ, 51 रुपीज़ आए बाहर, चल बाहर, और दे दिए मेरे को, मेरी 8 आने दे, वो 8 आने जेब में डाल दी, 51 रुपया मेरे को दिया, और लोग खाने का बंदोबस्त कर। उस रात में शो था द्रौपदी ड्रामा का, और ही वॉज मेकअप के लिए वो 6 बजे बैठते थे, 9:30 बजे का ड्रामा अगर हो तो। अच्छा। और पूरे नख से लेके बाल तक एवरी वेयर ही यूज्ड टू डू द मेकअप। थोड़ा भी अंग अगर बाहर खुला रखा और वो काला दिखा तो 1000 तनख्वाह वाले लोग 10-10 रुपये का टिकट निकाल के आते हैं, उनको फंसाना अच्छा नहीं, ये उसका ख्याल है। वेरी वेरी गुड मैन। अच्छा, पूरे बॉडी में मेकअप करते हैं। तो शाम को 6 बजे 2 टैक्सी आ गई, ये नाना मेकअप के लिए निकले थे। टैक्सी आई थी इसे डीएसपी ऑफिस से। अच्छा। नाना को बुलाया, वो सारंगी कहाँ है, सारंगी कहाँ है, कबल जी कहाँ है, वो ऑर्गन का वाला कहाँ है, सबको बुला लिया। नाना को मेकअप जाना है, मेकअप नहीं बाबा, डीएसपी ने बुलाया, जाना पड़ेगा। ही वेंट टू डीएसपी's बंगलो एट 6 o'clock एंड ही रिटर्न एट 6:30। एक गाना उधर गाए, अवराज संसार सुखाचा करीना। और दैट डीएसपी हर एक इंस्पेक्टर से पैसा लेके ही पेड हिम 651। जो उनके पैसे गए थे सब डीएसपी कलेक्ट करके उसको दे दिए वापस। हाँ, क्या आदमी। रसिक और कलाकार ऐसे मिलना मुश्किल। तो उधर से वो कंपनी तो फिर बंद होने की अवस्था में ही थी। बाद में कंपनी पुनः बम्बे में आ गए लोग। गौर भाई ने यहाँ से गाड़ी ली और हम लोग पुणे चले। पुणे स्टेशन पर आया मैं तो पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था, तो ये बोली भाई नाना को लेके जाओ गावड़ी की दुकान में, गांव में दुकान है एक आदमी का, उसके आज 5 से 25 रुपये ले आओ। गौर भाई बोले हाँ अच्छा ठीक है। नारायण राव का फायदा इस तरह से वो उठाती थी, पैसे की जरूरत पड़ी नारायण राव को भेज देना, उसको ना कौन बोलते। तो नाना को लेके गया मैं उधर से, पैसे लिए, पैसे लेके आया और गाड़ी में मैं बैठने लगा तो भाई मेरे को बोलती है बाहर आज से हमने कंपनी बंद कर दिया, तू जा सकता। आई वाज इन द स्टेशन, पुणे स्टेशन। ठीक है नहीं चले, उधर से स्टेशन गया, कंपनी पर 1-2 मिनट के लिए लगा, नहीं तो चलाने वाले थे ही नहीं। लेकिन ही वॉज बिहेविंग मी एज इफ ऑफ हिज ओन चाइल्ड। इसलिए थोड़ा दुख हुआ। नहीं ठीक है, मैंने ऐसे ही इतना बाद में कभी मिलेंगे।
ऐसे सोचा और स्टेशन पर गया। स्टेशन गया और रेलवे स्टेशन पूरे पहचान का, पहले नौकरी उधर करता था तो वो इसलिए पूछने वाला कोई नहीं उधर। एमएसएम रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गया। वहाँ एक औरत बाय नेम बिंबा शांता मोडक, शी वॉज इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट गेटिंग इन। अरे बाळ तू कुठे? नहीं आता गंधर्वकुमारी, अभी गंधर्वकुमारी बंद हो गया, आ गया हूँ इस स्टेशन पर, हमारे कंपनी में चलना। अच्छा कहाँ? मीरज। कब? अभी चलना मेरे साथ। टिकट नहीं निकाला। क्या करना टिकट? बस वो मेरे को अपने साथ ले गई मीरज में। अच्छा। वहाँ एक ड्रामेटिक कंपनी थी, उसमें जिसके साथ मैं पहले अपने चचा के घर में रहता था, वो जयराम शिलेदार, जिसकी कीर्ति शिलेदार लड़की है। अच्छा। हाँ वो। अच्छा। तो उस कंपनी में वो हीरो था। अच्छा। शी वाज द हीरोइन, और मेरी उसकी तो अच्छी पहचान। तो उधर मैं गया। हाँ तुम्हें कैसे, तुम कैसे आए हो यार? गंधर्व कंपनी बंद हो गई। अच्छा हो गया, आज से इधर रह जा। वो कंपनी में गए हम। दूसरे दिन से एक दिन भी मेरे को गैप नहीं पड़ी है इन माई होल लाइफ। जब से लाइन में घुसा मैं, तब से एक दिन भी मेरे को गैप ऐसी पड़ी नहीं। दूसरे दिन आती कंपनी ने, ये नहीं दूसरे ने खुद की। ऐसे होते 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 भी बढ़ता रहा मैं आगे। तो उस कंपनी में कोई 5-6 महीना, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पंढरपुर तक आए। और मगर उस कंपनी में आप एक्ट कर रहे थे? मैनेजमेंट। अच्छा, एक्टिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, इस बीच में आपने नाटक नहीं लिखा हो कोई? वही एक मुंबई मानसिक तैयार था। हाँ। वो जेब में पास में था। वो तो वहाँ हो चुका था? हो चुका था, लेकिन वो उसके छपा हुआ था नहीं। अच्छा। वो मेरे छोटे छोटे गांव में वो खेल होते थे। हाँ। तो किताब मेरे पास थी। तो गणपतराव बोडस नाम का बहुत बड़ा डायरेक्टर, वो उस टाइम मीरज में रहता था। उसकी और हमारी इस कंपनी के मालिक की दोस्ती थी। एक वो ही वॉज अ मैन ऑफ डैश, अनलकी बट मैन ऑफ डैश, पंडित अथॉरिटी। ही वॉज द ओनर ऑफ भरत नाट्य कला, वॉज द नेम ऑफ द कंपनी, भारत नाट्य कला। तो ही अरेंज्ड अ स्टंट टू कॉल शांता आप्टे टू एक्ट एज सिंधु इन एकच प्याला। अच्छा। हाँ, and to teach her he brought गणपतराव बोडस। अच्छा। at पंढरपुर। प्लान अनलकी था, लेकिन मैन ऑफ ब्रेन्स। तो पंढरपुर में एक दिन सुबह हम लोग बैठे थे, शिलेदार, मैं, मिसेस शिलेदार, गणपतराव जी और 2 आर्टिस्ट। मैंने पढ़ा ड्रामा मेरा। अच्छा, हाँ, मुंबई के मानस। हाँ। तो शिलेदार मेरे को बोलता है, इधर कुछ मत बोल। मैंने बोला क्यों? बोलता हूँ आगे। ठीक है। वहाँ से कंपनी गई गोवा करके सांताप्टे का ग्रुप लेके आए, लेकिन इनकम हुआ नहीं। अच्छा। When सांताप्टे left that company, wherever she went, she had houses full. अच्छा। बट इन कंपनी में उसके साथ मैंने पहले टेलीग्राम का काम किया। अच्छा। हाँ, वो शो एक दिन इधर शिवाजी मंदिर में था। अच्छा। दादर के शिवाजी मंदिर। उस टाइम शिवाजी मंदिर ओपन एयर था। अच्छा। और वो ड्रामा देखने के लिए मेरे चचा आए हुए थे। अच्छा। हाँ, कोलट का था। मैं ही इन द थर्ड लाइन, और स्टेज पर मैंने एक पर्टिकुलर एक्टिंग देख के उन्होंने एक्सप्रेशन जो दिया था, ऐसे किया था। हाँ, मैंने देखा ऊपर से, ऐसी नजर गई, ऐसे अपना ऑडियंस में कभी देखते नहीं। हाँ। उस दिन चचा उधर बैठे और एक तो पर्टिकुलर एक्टिंग जो दूसरा कोई लेता नहीं है। हाँ। क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा, ऐसा डायलॉग चेंज ऑफ द सेम वर्ड्स, डिफरेंट मीनिंग ऐसे निकाल के देता था बिकॉज ऑफ एक्सप्रेशन। तो वहाँ से हम लोग दूसरे गांव में गए, छोटे गांव में, नगर। वैसे नगर के बाजू में संगमनेर करके गाँव है, वहाँ इनकम नहीं होता था, तनख्वाह मिलता नहीं था हम लोगों को। तो शिलेदार ने प्लान किया था कि अपनी कंपनी निकालेंगे और तुरंत तेरे ड्रामा से कंपनी शुरू करेंगे। ही हैड अ गुड नेम इन दोज डेज बिकॉज ऑफ राम जोशी। ही वॉज एक्टिंग एज द हीरो ऑफ दैट फिल्म। राम जोशी वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। सो ही हैड अ नेम। नया ड्रामा लेके शुरू करेंगे। मैंने बोला ठीक है। हम लोग भाग के गए कंपनी से। अच्छा। हाँ, ही, हिज वाइफ, माई सेल्फ, वो पीटी वाला जो था, प्रबल जी दोस्त, सब हम लोग भागे पूना। अच्छा। पूना में उसके ससुराल के घर में गया था, इसके शिलेदार के। हिज वाइफ, वी ऑल वेर मेंबर्स ऑफ अ सेम एज ग्रुप। सो उसके बाप ने मेरे को बोला कि तेरी चचा का तेरे को संदेश है, तू उनको जाके मिलना। तो शिलेदार का उससे झगड़ा हो गया उसके साथ, ससुर का। हाँ। काय को उसको मैंने मैसेज बोला तुमने?
तो मैसेज उनको दुनिया ने दिया था कि आया बाल तो मेरे से पास भेज देना। उसको क्या पता लगा तो कुछ पता नहीं लगा। तो बम्बई में जाने के बाद मैं शिलेदार के पास गया। शिलेदार मैं बोथ वी केम टू माय अंकल। अब ये देखो, मैं ड्रामा कंपनी पे जाना होगा तो मेरे घर की पायरी चढ़ना नहीं, ऐसे बोला था। तो वही अंकल, वही इट वाज द मोमेंट ऑफ, मेरे को आनंद बहुत मिल रहा था उस टाइम। उन्होंने बोला, मैं बाबूराव पेंढारकर और स्नेहा प्रधान, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए ड्रामेटिक कंपनी, विल यू जॉइन अस? अच्छा। और मैंने बोला मुझे फुर्सत नहीं है, मैं अपना कंपनी निकाल रहा हूँ, मैं मेरा ड्रामा निकाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो बोलते सोच ले, बाबूराव पेंढारकर इज नोन फिल्म स्टार, स्नेहा प्रधान इज अ फिल्म स्टार, आई एम अ वेल नोन पर्सन ऑन द स्टेज, आई एम आस्किंग यू, फिर भी नहीं आते? नहीं आ सकते। शिलेदार वॉज वेरी हैप्पी, चचा को नहीं बोला, लेकिन मेरे चचा ने खत लिखा मेरे पिताजी को 17। अच्छा। एंड व्हेन आई केम टू पूना विथ शिलेदार, चिंतामणि collector came to Pune, and my father's letter to me, if you want to live in dramatic business, don't refuse the offer of your uncle, he is an experienced person of this business. और एक वहाँ मेरा एक दोस्त था, वसंत शिंदे, ह्यूमरस एक्टर, गुरु भी है। मैं उनके उसके पास गया, वसंत राव ऐसे ऐसे हुआ है, पिताजी का ये खत आया है। अरे बात, ये तेरा ड्रामा शिलेदार निकालने वाला है ना, उसको निकालने दो ना ड्रामा, तेरे का नुकसान, तेरे जाने की क्या जरूरत है? तेरे को अगर यहाँ सीखने मिलेगा, यहाँ की नौकरी क्या कुछ छोड़ता है? ये तो पक्का तनख्वाह है ना इधर का। वो ड्रामा नहीं चलेगा तो चला तो ठीक ही है, नहीं चला तो तेरे काम की क्या जरूरत है? दूसरा कोई आदमी काम करेगा। हाँ, ये बोला ठीक है। मैंने शिलेदार पे जाकर बोला, तुम अगर ले जाना है तो ड्रामा तुम बिठा, आई गिव परमिशन। तो शादी में जो तोहफा देते हैं वो तोहफा तुमको दिया, ऐसे समझो, ऐसे बोला मैं, ऐसे ही दिया। शादी का तोहफा ही है। आई हैवंट टेकन नॉट अ सिंगल फार्थिंग फ्रॉम फॉर द ड्रामा। अच्छा। हाँ, बाद में भी लिया नहीं उससे? नहीं, कभी भी नहीं लिया। अच्छा। बाद में उस कंपनी में मैं गया बाद में। फिर इधर हम भावबंधन, झुंझार राव, ये 2 ड्रामा, ओथेलो, वो 2 ड्रामा में बिठाने के लिए चिंतामणि collector के साथ हम कोल्हापुर गए। अच्छा। वहाँ आई वॉज द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ द होल ग्रुप। अच्छा। दोनों रोल्स ह्यूमरस थे। और दोनों ह्यूमरस हो गए, आई वाज द मास्टर। अच्छा। तो बाबूराव पेंढारकर मेरा फैन बन गया। अच्छा। हाँ, एक बचपन में की हकीकत है, मैं अपने मामा के घर था कराड़ में, और वो एक दिन स्टेशन पर गया था, मेहमान गया था उनके घर में, तो स्टेशन पर गया था। स्टेशन के बाहर की जो गाड़ी लगती है, उस गाड़ी में बाबूराव पेंढारकर को मैंने देखा था बचपन में। मैं दौड़ता हुआ मैं घर आया था, मामा को बोला था, मामा आज मैंने बाबूराव पेंढारकर को देखा है, हाँ उनके साथ नाचना है क्या तेरे को? ऐसे उसने उपहास किया था। बाद में कई साल के बाद जब बाबूराव पेंढारकर और मैं, वो हम 2 पार्टनर्स हो गए थे, तो मैं उनको लेके पंढरपुर उसके घर में गया था, मामा के घर में। उनको लेके, मामा आप बचपन में मुझे पूछते थे ना इनके साथ नाचना है क्या, उन्हीं के साथ नाच रहा हूँ। तो बाबूराव पेंढारकर ने तुलसीदास फिल्म में तुलसी का काम किया था उन्हीं ने ना? नहीं, हिंदी जो तुलसीदास नहीं, उन्होंने एक हिंदी काम किया है आम्रपाली में। आम्रपाली, हाँ। ही वॉज ए विलन ऑफ द स्टेज। तो उनके कंपनी में हम लोग रहे, वो एक्टिंग ओनली, लेकिन ही वॉज थिंकिंग ऑफ टेकिंग ए ड्रामा फॉर मी, बाबूराव पेंढारकर। तो वो कंपनी भी बंद हो गई। अच्छा, आपके चाचा जी ड्रामा लिखते थे? नहीं, डायरेक्टर, वेरी गुड डायरेक्टर। गलती का हो लेकिन नाटक बिठाया हुआ चाहिए, गलती का बिठाया हुआ भी हो लेकिन बिठाया हुआ चाहिए। डोंट कम एंड एक्ट ऑन द स्टेज, ऐसे ही आए और काम किया, ये नहीं चलेगा। ये उनके आदत बहुत अच्छा बिठा सके, एवरी कंपोज सीन अच्छा कंपोज करके, अगर गलती कंपोजिशन हो गई चलेगा, लेकिन कंपोजिशन चाहिए। अच्छा, इट वाज द रूल। अच्छा, इसलिए तो ड्रामा सेटअप लगता था देखने वाले को। ऐसे कुछ भी आए, वो पहले से सोच करके डायरेक्ट करते थे, सब प्लान करके दिमाग में क्या कैसे करना है। बहुत से उनके शिष्य परिवार बहुत बड़ा है। अच्छा। अभी भी है कई लोग काम करने, उनका नाम लेके, वो तो अब नहीं है, अभी नहीं है। तो वो कंपनी के साथ हम नागपुर साइड, ये साइड, वो साइड गए, और वो भी कंपनी दिन बंद हो गई। लेकिन बंद होने के पहले अमरावती में, अच्छा उसका नाम क्या था कंपनी का? नाट्य मंदिर।
नाट्य मंदिर कोल्हापुर। नाट्य मंदिर कोल्हापुर। तो वो कंपनी अमरावती में थी और एक दिन एक खत आया उसको बाबूराव पेंडार को। ही वॉज ए नोबल पर्सन बाबूराव पेंडार। वो गांव में गए मिठाई लेके आए और हर एक आर्टिस्ट को मिठाई बांटती थी। काय की मिठाई पिता? मैं पूछा पापा, अरे तेरा खत आया है शिलेदार का, ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है तेरा। ही वॉज हैप्पी फॉर दैट और मिठाई बांटा। हाँ, मिठाई बांटता है। तो मुंबईची माणसं फार चांगलं चाललेलं आहे नाटक तुझं, असं पत्र आलेलं शिलेदार। पुढे ती कंपनी पुढे बनली। बाबूराव स्टॉप इट समवेयर इन बेरार। अच्छा, ये कब की बात होगी, किस सन की? मस्ट बी अबाउट 52 53 ऐसा हो। तो 53 ये बंद करके हम इधर आए। मैं अब क्या करें सोचा, शिलेदार का कंपनी की तरह अपने ये हमारा ड्रामा उधर चलता है ना, तो अपना ही कंपनी हो गया हो। तो आई थॉट ऑफ गोइंग टू शिलेदार कंपनी। आई वेंट टू हिज ग्रुप और आते ही उसने मेरे को बोला, ए तू काम कल से कर। और मेरे हाथ में से अंगूठी हाथ मेरे को आदत लगी थी। बाइक का कोई ये नहीं, तनख्वाह मजबूत मिल रहा था और बाइक खर्चा कोई नहीं, भी एक हाथ में। और उसका साला न्यूली प्रोडक्शन निकाला था तो सब इन्वेस्ट किया था पैसा, तो सूट वगैरह सिलाने के लिए। तो तेरे पास कितनी अंगूठी है? मैंने बोला ये 8 है, ये 4 मेरे को दे दिया। वो ब्रोक इट, पैसा लाया और सूट का कपड़ा लाया। और वो जिस ड्रामा में मैं काम नहीं करता था, मेरा काम दूसरा लड़का करता था, और आज से तुम काम करो। मैंने बोला पहले मेरे को शो देखने तो आज। मैंने उस दिन शो देखा। मैंने बोला त्रुटि है थोड़ी, मैं कल एक रिहर्सल लूँगा और जो इसमें कमी है वो अभी भर दूँगा। ये समझ में नहीं आया तुम्हारे वैष्णव पायन नाम का जो डायरेक्टर था, उसके समझ में नहीं आया था इसमें गैग्स कौन सी भरने की है। और ये सब मेरे को तो मालूम था, बीइंग एन आर्टिस्ट एंड राइटर, वो स्टेज क्राफ्ट में बराबर पक्की मजबूत रहती है। दूसरे महीने रिहर्सल लिया, जब उन लोगों को पता लगा कि अभी ये साथ साथ ज़्यादा ह्यूमरस हो गया। इट वॉज ए स्टोरी ऑफ एक पटेल गांव का शहर में आता है और शहर के लड़कों को सुधर के चला जाता है। अच्छा, ऐसे इट वॉज पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। तो शहर के लड़के का काम मैं करता था। हाँ, तो वो काम जो लड़का करता था उसको बहुत गुस्सा आया। उसने अपने कपड़े सिलाए थे वो काम के लिए, वो साले ने जलाए। अच्छा, तो उसको क्यों हटाना चाह रहे थे? मेरा नाम काफी था ना, वो इसलिए। नेचुरली ड्रामेटिस्ट हिमसेल्फ एक्टिंग इन द स्टेज इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंसर्न। कौन सा नाटक था ये? मुंबई चमानस। ओ अच्छा, उसी में मुंबई चमानस में। अच्छा। तो ये हो गया वो ड्रामा। शिलेदार बोलता मेरे को और एक ड्रामा लिखना। हाँ लिखूंगा, आधा लिखा हुआ है। मैंने बोला कौन सा? एक हाथ नशीब। एक हाथ नशीब, किसी का तकदीर। अच्छा। इट्स अ स्टोरी ऑफ एन अगली गर्ल, नॉट गुड लुकिंग गर्ल। उसकी शादी का घर में ये है, लेकिन भाई और बहन दोनों एक मेरे को बहुत चाहते हैं। और भाई एक दिन एक बड़े आदमी की लड़की को भगा के ले आता है, और बहन को पता लगता है, वो अपने बाप से छुपाती है क्योंकि शी लव्स हर ब्रदर। लेकिन शी बिकम्स नाउ द विलन, वो द गेस्ट जो लड़की आई है। और आखिर में दिस अगली गर्ल सुसाइड्स। अरे वाह। और जिस दिन उस ब्यूटीफुल गर्ल का भाई इस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार होता है, तैयार, उसी वक्त वो जहर लेती, बोलती है ये चेहरा लेके एक घर में आई, वो घर बर्बाद हो गया, इसी चेहरा लेके दूसरे घर में जाके उस घर को बर्बाद करूं, इसलिए मैंने जहर लिया है। ऐसा आखिर में बोलती है। और भाभी को बोलती है, भाभी तेरे लिए मैं ये स्वेटर बुनती थी ठंडी में, ले ला। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेजेडी। ड्रामा बिजनेस भी अच्छा किया उसमें, उस ड्रामा में। तो ये जयराम शिलेदार का कंसर, वहाँ मेरे 5 ड्रामाज हुए इन ऑल। मुंबईची माणसं एखाद्याचं नशीब प्रतिष्ठित मागते, मला निवडून द्या, स्वप्नमंगला, उषा स्वप्न झोपर, ऐसे 5 ड्रामा उनके पास थे। वो कंपनी, वो क्या हो गया बाद में, हर एक शो में, ये आपस की बात है, मेरा नाम ज्यादा होने लगा। एंड इट वॉज unnecessarily a bitter sense in between the owner and me. ऐसा होता है, ऐसे लगा मेरे को। I thought of leaving the country.
बम्बे आया, बम्बे में आया, छोड़ दिया? नहीं आया। सोचा कि छोड़ उधर दिया। एक आदमी मेरे को मिला था नागपुर में, नागपुर में मेरी शादी हुई अच्छा। उसी वक्त, ये इसके साथ। ऐसे जब मेरे पिताजी भी शादी के लिए आए थे, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ के, गोलवलकर गुरुजी वगैरह जो हैं, हाँ। वो सब लोग मेरे शादी में थे। मेरे चाचा आए, चाचा ने पूछा, मेरे ड्रामा देखे दोनों, चाचा ने, मेरे बलवंत संगीत मंडली के टाइम जैसा भीड़ था वैसा ही भीड़ है आज इसके ड्रामा को। जितना आदमी थिएटर में है उतना ही आदमी बाहर, 2-2 शोज रोज करते थे हम, एक दोपहर को एक रात को, और दोनों भी शोज फुल होते। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पर आप कर रहे थे? नागपुर। नागपुर। वो साइड में मेरे को बहुत मजबूत नाम मिला था। अच्छा। हाँ, पिताजी जिस दिन आए मेरे शादी के लिए सुबह, हाँ। रेलवे से उतरे, मैंने पैर पकड़े। अरे स्टेशन पर क्या पैर पकड़ता, बाप के पैर पकड़ने के किसके बाप होता है, बाप पिता रहे बोले, ऐसे मत कर, तेरे को बहुत आदमी पहचानते हैं। अभी एक आदमी मेरे साथ रहा है, वो तेरी बात मेरे को बोलता था, उसकी पहचान करवा दी पिताजी ने। हाँ। तो मेरे को, मैंने अपने पिताजी का सत्कार वेन ही वाज 75 years of old यशवंतराव चौहान के हाथ से बिरला मातोश्री सभागार में किया है। अच्छा। मेरे ड्रामा का 100 शो था, वेगळा व्हायचं मला। अच्छा। हाँ, उस टाइम किया हुआ है। अब मेरे आनंद के क्षण भी मेरे जिंदगी में बहुत आए। पिताजी हैं अभी भी? नहीं गए, कभी गए। तो उधर नागपुर में शादी किया, इधर बम्बई में आ गया। उधर एक आदमी मेरे को मिला था, भालचंद्र पेंढारकर। अच्छा। उसने मेरे को पूछा था, तुम्हारे पास कोई ड्रामा है? भालचंद्र पेंढारकर तो हैं अभी? है ना। हाँ। तो उसने पूछा था मेरे को, तुम्हारा ड्रामा है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैंने बोला है। मेरे को स्क्रिप्ट देते हो क्या? हाँ, देता हूँ। मैं स्क्रिप्ट दिया नहीं, वैसे रख दीजिए अपने पास। इधर बॉम्बे में आया और ऐसी कुछ हकीकत हो गई, सिलेदार बोला कि हम लोगों के औरतों को संभालने के लिए कंपनी निकाली नहीं है, जो आदमी है उसने अपने अपने घर ढूंढना बॉम्बे में, यहाँ हम रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते। चलो दुखित हो गए, उधर से निकले, तो मैं बहन के घर आया, इधर बहन रहती थी। लेकिन ठेकेदार यहाँ आ गए थे, कंपनी आ गई, कंपनी आ हाँ। गई थी। तो बहन के घर गया। दिन बुरे जब रहते हैं तो कितने बुरे रहते हैं। बहन ने मेरे को एक सवाल पूछा था, तू यहाँ कितने दिन रहने वाला है? मुंबई की पोजिशन ऐसी है कि जगह ऐसी कौन रहने देगा, कोई फैमिली, कोई चाइल्ड। उन्होंने आज का दिन ऐसे बोला, आज का दिन रहूंगा। और नीचे उतरा, वहाँ एक ड्रामा कंपनी का पुराना जोशी नाम का आदमी था, वो दादर में रहता था, बोधकरवाड़ी में, रामनगर रोड, उनके घर गया। ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, मेरे को रहने के लिए आपके पास पेइंग गेस्ट रहो। और तो मैं अकेले था। हाँ, आ जाओ। मेरे गुड मैन, मेरी को ये मिलने, फ्रीडम मिले, इसलिए इस आदमी ने रात पहले ली थी मांग के। अत्री साहब के पास काम करता था। अच्छा। हाँ, हाँ। न्यूज पेपर। क्या मांग लिया था? रात में नौकरी करने की। ओहो। हाँ, अच्छा। बिकॉज आई मे गेट फ्रीडम। हाँ। ऐसे। अच्छा, वाह। हाँ, बहुत अच्छा है। तो मैं पेंढारकर मेरे को मिला, और वो स्क्रिप्ट का क्या हो गया? है ना स्क्रिप्ट, पढ़ोगे? हाँ पढ़ूंगा। कब? जब बोले तब। कल आओ। हाँ, दूसरे दिन उनके घर गया। ही वॉज सो वेरी मैड विद दैट पीस। अच्छा। ड्रामा that is the first popular drama of ललित कला दर्श, that is दुरिताची तिमिरगाव। अच्छा, दुहिताची तिमिरगाव। अच्छा, मतलब क्या हुआ बता दो। दुहिता तो लीड काइंडली लाइट। ओहो। अच्छा अच्छा। और एक पागल की स्टोरी है, पगले की। अच्छा। और पगले की जितना शाना कोई नहीं है दुनिया में। इट वॉज द प्रूफ ऑफ द होल थीम। अच्छा अच्छा। बहुत बड़ी स्टोरी है, चला भी बहुत ड्रामा, मोर देन 1000 शोज उसके भी हुए। अच्छा। हाँ। अरे, लेकिन बिकॉज दैट ड्रामा वॉज टेकन बाय हिम, सिलेदार मेरे ऊपर नाराज हो गया। और उसका जो फाइनेंसर था उसने हमको नोटिस दी, तुम जाओ कंपनी से। तुम कौन होते हो नोटिस देने वाले? मैंने कहा उसको, कंपनी हम लोगों ने चलाई है, तुम तो अभी आए फाइनेंस लिए, विदाउट फाइनेंस में कंपनी शुरू की है, चलाई इतने दिन, कैसी बात करते हो? ऐसे बोला। और ठीक है, जाता हूँ। उसी रात को उधर पहला शो था। अच्छा। इधर का दोपहर का शो करके मैं एल्फिस्टन में स्टेशन पर आया, रेल लोकल में बैठा, चेरनी रोड में उतरा, एकदम बदली हो गया लाइफ। फुल हाउस वॉज देयर, ओपन एयर थिएटर, एंड पीपल वर वेरी वेरी हैप्पी विद द ड्रामा। अच्छा। और वो तो बड़ा कंपनी, ललित पेंढारकर। हाँ, ललित कला दर्श, तो बहुत बड़ा कंपनी। लेकिन आर्थिक स्थिति
अच्छी नहीं थी। होल द ड्रामा सोल्ड यू कैन नॉट इमेजिन इन 1000 रुपीज। अच्छा, अभी मेरे को रोज 1000 रुपये मिलते। 1000 रुपए पर नाइट? हाँ, इजीली आई गेट। जो आपके नाटक खेले जाते हैं उसका 1000 रुपीज पर इजी नाइट? इजी इजीली। अच्छा, Easily. that means Easily. मराठी स्टेज पे इज वेरी वेल, वी कांट थिंक। हम तो हिंदी में हमारा तो 600 हिंदी बंगला में सोच ही नहीं सकते हैं। 6800 इज एवरेज बुकिंग ऑफ माय ड्रामा। अच्छा, हाँ, आजकल अच्छा, वाह, very अच्छी good। अच्छी चला। क्या रेट्स यहाँ पर नॉर्मली रहते हैं टिकट के? 12 से 3। 12 से 3 तक। अच्छा, तो 1-2 मिनट और है। तो मैं वो कंपनी में एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन पैसा नहीं। मैं फिल्मिस्तान में नौकरी करने लगा। वहाँ एक शांताराम अठोले करके एक राइटर था, उसने मेरे को डायलॉग्स लिखने के लिए बुलाया था उसके मराठी पिक्चर के। पहले लेकिन दिल नहीं लगा फिल्म लाइन में, क्या कौन जाए पता नहीं, लेकिन दिल नहीं लगता फिल्म लाइन में। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट नो व्हाई, डोंट। तो उनके पास वो थोड़े दिन रहा, और एक दिन मेरे को घर इधर कोकण नगर में रहता था, उधर एक मैसेज आया, शांताराम ने बुलाया। शांताराम बुलाया। शांताराम वॉज स्टार्टिंग विथ ड्रामेटिक कंपनी अच्छा, एंड विथ बाबुराव पेंढारकर। ओ, बाबुराव पेंढारकर वॉज he was whole and soul of that company। उसने मेरे को उधर बुलाया, वो ड्रामा बिठाते थे शिवा संभव। उस ड्रामा केशवर दाते वॉज द डायरेक्टर। सीखने को मिलता है ना, इसलिए मैंने हाँ कहा। जो तनख्वाह होगी 300 रुपीज वॉज द पेमेंट ऑफ द मंथ। ठीक है। अच्छा, ये बात कब की होगी, किस सन की? दिस मस्ट 53, 54, ना 56, 57। 56, 57। हाँ। तब भी 300 रुपए काफी थे उस समय हाँ, पे, हाँ, वैसे तो हाँ। काफी। अच्छा, 1 मिनट में इसको बदल लूं। हाँ।